आज हम बात करने वाले हैं हॉकाई सीरीज़ के बारे में, जो कि केट बिशप नाम की एक लड़की और एवेंजर का सुपर हीरो क्लिंट बार्टन पे आधारित है। देखिए तो इस सीरीज़ का हर एक एपिसोड बुधवार को रिलीज़ होता है। उसके टोटल 3 एपिसोड आ चुके हैं। उसका पहला नाम है नेवर मीट योर हीरोज़, दूसरे का नाम है हाइड एंड सीक और तीसरा इकोज। तो आज हम वही 3 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देने वाले, और चौथे का एक्सप्लेनेशन इस बुधवार को आएगा, क्योंकि जैसे ही एपिसोड रिलीज़ होगा मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। तो ये एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत 2012 के एवेंजर और जो लोकी के बीच में की लड़ाई है उसमें उसके ठीक पहले से चालू होती है, जहाँ पे ऐसा दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम केट बिशप है, जो पेरेंट्स में झगड़ा चालू रहता है उनके पेंट हाउस को बेचने से, जो कि मतलब उसकी माँ चाहती है कि वो हाउस बेच के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करे, पर उसका बाप चाहता है कि हम कुछ और दूसरा रास्ता निकल सकते, पर यही सब बातें केट बिशप सुनते वक्त उससे गलती से टॉय गिर जाते हैं और पेरेंट्स को पता लग जाता है कि ये लड़की सुन रही है। जब उसके बापू उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि देख ये गलत है, ऐसी बातें सुनना नहीं चाहिए, और उसको यकीन दिलाते हैं कि जब भी तेरे पे कोई आफत आ गई या कोई भी मुसीबत आएगी, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। थोड़ी देर बाद जब जैसे मतलब चितौर का हमला चालू होता है और एवेंजर बचाने के चक्कर में ऑब्वियसली बिल्डिंग गिरा ही देती है, तो उसमें से तो बिल्डिंग गिरती है और उसमें अनफॉर्चुनेटली उसके पापा ऑफ हो जाते, मतलब देहांत हो जाता है। पर वो जैसे जैसी बिल्डिंग गिरती है तब वो एवेंजर को लड़ते देखती है, तब उसके सामने आता है क्लिंट, जो कि उसको इतना इंस्पायर करता है, वो उससे इतनी इंस्पायर हो जाती है कि उसके पापा के फ्यूनरल पे वो अपनी माँ को बो और एरो की ही डिमांड करती है, और उसकी माँ उसको पूरी भी कर देती है। फिर प्रेजेंट डे दिखाया गया है, और प्रेजेंट डे में बताया कि वो लड़की फ्रेंड्स के साथ एक बेट लगाती है। वो बेट ये रहती है कि वो अपने एरो से वो बेल बजा के दिखाएगी, और वो बजा भी देती है, पर जैसे ही वो एरो बेल पे थ्रो करती है, वो पूरा मतलब बोलते हैं ना, जो बेल है वो भी गिर जाता है, टॉवर भी गिर जाता है, और ऑब्वियसली उसको सज़ा भी मिलती है, वो सस्पेंड भी होती है और उसको जुर्माना भी भरना पड़ता है। ये सुन के उसकी माँ बहुत गुस्सा होती है। एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, उसमें क्लिंटन अपनी फैमिली के साथ बाहर जाता है और वो एक प्ले देखने जाता है एक्चुअली, जो एवेंजर एंड गेम का सीन का प्ले रहता है। और वो प्ले देखते वक्त उसको अपनी फ्रेंड नताशा की बहुत याद आती है। उसको जैसी याद आती है वो बाहर आता है, ऑब्वियसली फिर उसके पीछे पीछे पूरी उसकी फैमिली भी बाहर आती है। फिर केट का सीन दिखाया जाता है, उसमें उसकी माँ बोलती है कि उसकी सारी गलती माफ़ करूँगा अगर वो उसके साथ काम पे लग जाए, और वो पार्टी को इनवाइट भी करती है। तभी उसकी माँ का बॉयफ्रेंड जिसका नाम जैक रहता है वो वहाँ पे आ जाता है, पर जब वो पार्टी में जाता है तब अर्नोन नाम का उसका मतलब जैक के पिताजी जो केट को मिलते हैं और वो बताते हैं कि उनकी एंगेजमेंट तो हो चुकी है। ये सुन के उसको बहुत गुस्सा आता है, वो इतना गुस्सा हो जाती है कि वो गुस्सा ठंडा करने के लिए वो पार्टी से निकल जाती है। और जैसे ही वो पार्टी से बाहर से अंदर आती है तब वो देखती है कि वो अर्नॉन जो जैक के पिताजी है और उसकी माँ उनका झगड़ा सुनती है। वो झगड़े का रीज़न क्या है वो जानने के लिए वो अर्नॉन का पीछा करती है। वो पीछा करते करते एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में जाती है और देखती है कि वहाँ एवेंजर के जो इंस्ट्रूमेंट है या कुछ भी हथियार है उसकी इलीगल ऑक्शन शुरू होने वाला। तो वो जैक का ये भांडा फोड़ने के लिए जैसे उसकी माँ के पास जाती मतलब जाने वाली रहती है, तभी कुछ गुंडे उस ऑक्शन पे हमला करते हैं। अभी उस हमले में अभी ऑब्वियसली बात है कि हमला हुआ तो सब भागने की कोशिश करेंगे, पर उसके दौरान जो जैक है वो रिनॉन की तलवार चुरा लेता है, और बच के निकलने के लिए केट रिनॉन का सूट पहनती है। अभी वो सूट पहन के भागने की कोशिश तो करती है, पर जो जिन गुंडों ने हमला किया है उनको लगता है कि ये रिनॉन है, तो उस पर हमला करती है। ऑब्वियसली केट एक ब्लैक बेल्ट चैंपियन रहती है तो वो उसको हरा भी देती है, पर वो जैसे गुंडों की पिटाई करे और बाहर निकल के आए, कोई तो ये सब रिकॉर्ड करता है कि मतलब रिनॉन अभी भी जिंदा है और वो लौट के आ चुका है।
और ये पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं। अभी वो सोशल मीडिया की क्लिप टीवी पे भी चल जाती है। और इधर दिखाया गया है कि क्लिंटन जब फैमिली डिनर करके और उनको बोलते हैं कि अभी हम क्रिसमस मनाने मतलब माँ के पास जाएंगे, और वो जैसे पैकिंग चालू करते हैं वो टीवी पे देख लेते हैं कोई तो एक है जो रिनॉन का सूट पहन के ये लड़ाई कर रहा है। तो वो क्लिंटन उसको ढूंढने जाता है। उसके पीछे का मकसद ये रहता है कि उसको बताना कि ये रिनॉन बहुत खतरनाक आदमी था, उसके बहुत दुश्मन थे। जैसे ही वो रोनिन को ढूंढता है, रोनिन को मतलब जिसका सूट पहना है उसको ढूंढता है, और उसका चेहरा जब पता चलता है कि वो लड़की है तो वो और भी शॉक हो जाता है। वो उसको समझाता है कि इसके बहुत सारे दुश्मन थे और तेरे को भी उससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। वो उससे कोट उतरता है। किड उसको उसके अपार्टमेंट में लेके जाती है, उसको कोट देती है। पर तभी वो जो गुंडे जिससे मार पिटाई की रहती है वो उसके बेस अपार्टमेंट के नीचे पहुंच जाते हैं और वो हमला करने शुरू करते हैं। उस हमले में केट का वो अपार्टमेंट जल जाता है। रोनिन का सूट वहाँ पे भूल के वो दोनों भी भाग जाते हैं। ऐसे उनको पता चलता है कि रोनिन का सूट उधर ही छूट गया है। केट वहाँ फिर से जाता है रोनिन का सूट पाने के लिए, पर वहाँ से वो गायब हो जाता है। दूसरे दिन क्लिंटन बताता है अपनी फैमिली को, घर जाओ, क्रिसमस सेलिब्रेट करने में वहाँ ज़रूर आऊँगा। उनको प्रॉमिस भी करता है और वो सूट ढूंढने निकल जाता है। और बहुत पापड़ पेलने के बाद उसको सूट मिल भी जाता है। यहाँ दूसरी जगह केट बिशप उसके ऑफिस में जाती है, तभी उसकी माँ उसको बहुत सारे सवाल पूछती है और बोलती है, वो उसको बताने वाली थी कि जब रात को मैं सूट पहनने के बाद जब अपार्टमेंट में गई तब अर्नॉन की मौत हो चुकी थी, और उसको मतलब जिसने ये खून किया उसका शक उसको जैक पे जाता है, पर वो बताते नहीं क्योंकि वहाँ पे जैक भी मौजूद रहते हैं। उसकी माँ उसको रात को डिनर के लिए उनके साथ ज्वाइन करने के लिए मजबूर कर देती है और वो ज्वाइन हो भी जाते हैं। रात को डिनर करते वक्त ऐसी बातों बातों में उनसे बहस होती है और एक टॉपिक छिड़ जाता है कि देखते कौन अच्छा तलवारबाज है, और उनमें लड़ाई शुरू भी हो जाती है। भी कोशिश करते हैं कि जानबूझ के हारने के लिए, पर जैसे ही वो आखिरी बार उसके बॉडी पे करने जाती है वो इतनी अच्छी तरह से डिपेंड करता है कि उसको पता चलता है कि ये एक फ्रॉड आदमी है, ये सब कुछ छुपा भी लेता है और वो ये भी नहीं बताना चाहता कि मैं अच्छा तलवारबाज हूँ। उससे उसका शक और भी दुगना हो जाता है। फिर क्लिंटन का एक सीन दिखाया जाता है, उसमें गुंडों ने उसको पकड़ के रखा है और क्लिंटन से उगलवाते हैं कि ये सूट कहाँ से मिला, कैसे मिला। पर केट बिशप उसको बचाने के लिए वहाँ से कैसे भी करके आती है, और जैसे उसको बचाए गुंडे उसको भी पकड़ लेते हैं। क्लिंटन का सारा प्लान वो चौपट करती है क्योंकि ऑब्वियसली क्लिंटन जानबूझ के उन गुंडों के हाथ में लगाया था, क्योंकि वो गुंडों से उगलवाए कि ये सब कौन कर रहा है। तो क्लिंटन जानबूझ के उनके हाथों में आया था। और फिर यहाँ पे एपिसोड 2 की एंडिंग होती है। फिर एपिसोड 3 की शुरुआत में दिखाया कि एक हैंडीकैप लड़की जिसको बोलना और सुनना नहीं आता, पर वो पढ़ाई में बहुत तेज़ है। उसके पापा उसको ब्लैक बेल्ट की ट्रेनिंग भी देती है और उसको हर बार ये समझाया जाता है कि तुझे इनके बीच एडजस्ट होना पड़ेगा। सालों बाद वो एक दिन दिखाया जाता है कि वो अपने पापा को मिलने के लिए उनके रेस्टोरेंट में चली जाती है। तब रोनिन उन पर हमला करता है और उसमें उनके पापा मारे जाते हैं। फिर प्रेजेंट डे दिखाया जाता है जिसमें वही एक लड़की जो हैंडीकैप लड़की केट बिशप और क्लिंटन को पकड़ती है और वो उनसे पूछती है कि रोनिन का सूट कहाँ पे मिला, उसका पता मुझे दो, क्योंकि उससे उनको बदला लेना है। पर वो बोलते कि आपको कुछ, उसको समझाते हैं कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। फिर जैसे गुंडन से बात करते करते क्लिंटन खुद को छुड़ाता है, वैसे ही वो चालाकी से झगड़ते झगड़ते केट बिशप को भी छुड़वाता और गुंडन से सामना करते। वो जैसे ही केट बिशप के अपार्टमेंट में लौट के आते हैं वह उसके बेटे का फ़ोन आता है और एक इमोशनल ड्रामा दिखाया गया है उसमें कैसे वो केट बिशप उसकी मदद करती है और उसको हेल्प करती है अपने बेटे से बात करने के लिए, क्योंकि मतलब ऐसा दिखाया गया है कि क्लिंटन को कम सुने देते एवेंजर के साथ जब वॉर चालू रहती है तब धमाकों की वजह से उसके कान में प्रॉब्लम हुआ रहता है, तो कान की मशीन यूज़ करता है और सुनने के लिए। तो वही मशीन ये गुंडों के लड़ते लड़ते वो टूट चुकी है और तभी उसके बेटे का कॉल आता है तो केट बिशप मदद करती है। दूसरे दिन वो वही मशीन ठीक करने के लिए वो दुकान चले जाते हैं और रेस्टोरेंट में
वो मशीन ठीक होने के बाद वो जैसे रेस्टोरेंट में बैठते हैं तब उसको मतलब केट बिशप क्लिंटन को बताती है कि मेरी माँ की एक सिक्योरिटी एजेंसी है, हम को देखना चाहिए कि अर्नोल्ड और जैक के बारे में कुछ पता चलता है कि नहीं। को अभी भी यकीन रहता है कि वो फ्रॉड आदमी है और वो सारी कहानी जो उस रात घटी थी कि वो अर्नोल्ड के अपार्टमेंट में चली गई थी और उसके पीठ पे किसी ने छुरा घुपा था, वो मरा पड़ा था, उधर एक टॉफी मिली थी जो कि जैक की है, ऐसा वो सब क्लिंटन को बताती है। क्लिंटन यकीन तो करता नहीं है। केट कैसे भी कन्विंस करके उसको उसके मतलब उसकी माँ के सिक्योरिटी एजेंसी में लेके इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए तैयार होते हैं। वो अपार्टमेंट में जाते हैं, केट इन्फॉर्मेशन ढूंढने लग जाती है और क्लिंटन वह छानबीन करने के लिए जैसे ही आगे जाते हैं तो दिखाया जाता है कि जैक वहाँ पे पहले से मौजूद था और वो क्लिंटन पे तलवार रोक के खड़ा है और यहाँ पे एपिसोड 3 की एंडिंग होती है। तो ऐसे ही ये एक होकाई सीरीज इसे स्टोरी लाइन पे वो आगे चालू है। उसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है क्योंकि एवेंजर फैंस बहुत है तो रेटिंग भी अच्छी रहेगी। और इसके लिए देते उसका दूसरा रीज़न ये है कि आपके 3 घंटे बच जाए, इसके लिए हम कोशिश करते कि आपको 15 मिनट के अंदर सारी स्टोरी लाइन बता दे ताकि आपको एक स्टोरी लाइन पता चले और अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी, ज़्यादा हाइप लगी तो आप देख सकें। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। ऑब्वियसली ज़ीरो से स्टार्ट किया हमने ये चैनल, तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये 0 सब्सक्राइबर ही है हमारे। उम्मीद करता हूँ कि आप अगले वीडियो पे भी अच्छा रिस्पॉन्स दें।